वो पेड़ों पे लोगों ने तारें लगाई है। कल अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है उन पेड़ों की वजह से या कोई बंदा मर जाता है, उसका कौन जिम्मेदार? 6 महीने के अंदर आपकी रोड वर्ल्ड पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी तक शायद 6 महीने हुए नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्रम में आपको बताता चलूं कि किसी भी इलाके की तरक्की के लिए जहां सड़क का होना बहुत जरूरी है, वहीं अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो यहाँ के लोग आज भी कदीमी जमाना की तरह ही जिंदगियां जीते हैं। जिस तरह से मैं आपको तस्वीरों में साथ साथ दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। यहाँ पर लोग जो खाने पीने का जो सामान है उसको किस तरह से ले जाते हैं, ये भी जो है मैं आपको जरूर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारी इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उस सरकार तक, चाहे वो हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की सरकार हो या मरकजी सरकार हो, वहां तक ये जो है हमारी खबर पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रियल अपडेट में आपके साथ तालिब। नाजरीन इकराम, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं इनका जो है विजिट किया जाए और यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उन्हें जो है उजागर किया जाए और आला सतह तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। भाई साहब मिल गए और इनका जो ज्यादातर रहन सहन है, बचपन में तो हम इकट्ठे रहे, लेकिन आज जो इनका रहन सहन है वो शहर के साथ ये ज्यादा मुंसलिक है। इसी पर हम जो है इनसे बातचीत करेंगे। जनाब, सबसे पहले जेके रियल अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तालब जी आपका कि आपने जायज़ समझा कि हमसे बात करना है, हमसे पूछना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या नहीं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है शहर साइड में रहते हो, गाड़ियों में आना जाना रहता है, तो आज आप यहाँ आए थे, यहाँ आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? उसके बाद जो है इस इलाके को तरक्की की तरफ ले जाया गया है या वहाँ का वहाँ ही पड़ा हुआ है? नहीं जी तालब जी, हमारा आज भी वही मानना है कि हम आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं, 1947 की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि हमें वहाँ से पार से धर्माड़ी से अगर आना होता है तो सुबह आप गए तो अभी आप कहाँ पे हो? अभी यहाँ से आपको कम से कम 3 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे घर तक। बिल्कुल। आपका घर हमारा घर थोड़ा ही मतलब दूर है, उधर से कितना फ़र्क है, उधर से 10 मिनट लगते हैं रास्ते में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी हमें ज़िंदगी वही जी रहे हैं 1947 की, जो बचपन में हमने देखा था, आज भी हम वही फेस कर रहे हैं। हमारा बिला शक रहना सहना जम्मू में है, मेरी फैमिली जम्मू में है, लेकिन घर तो हमारा यहीं है, बिल्कुल। आना जाना तो हमारा भी रहता है। अब हमारी फैमिली जो रह रही है जम्मू में, लेकिन उनका आना जाना इस वजह से नहीं है कि वो यहाँ आते नहीं है। क्यों नहीं? हमारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, क्यों नहीं आते? उनको पता पैदल चलना है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, एक ही बेटा है मेरा, वो हैंडीकैप है। अब उसको लाने में मुझे कितनी दिक्कत होती है। मैं कई सालों से, मतलब अब 3-4 साल, मेरा बेटा हो गया, इस टाइम हो गया 13 साल का, लेकिन अभी तक उसको अपना घर मालूम नहीं है। यहाँ पर जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह से आपका बच्चा शहर में पला बड़ा, वहीं पर स्टडी हासिल कर रहा है, यहाँ आने के बाद क्या वो महसूस क्या करेगा? डरेगा या फिर यहाँ रहना पसंद करेगा? वो तो डरेगा, ये तो मैं हकीकत बात है, वो तो डरेगा ही, क्योंकि उसको तो यहाँ का रहन सहन पता नहीं है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। इधर से पैदल चलना 6 घंटे कम से कम लग जाएंगे हम घर जब पहुंचने में। तो उसने तो ऑलरेडी ये इधर का हालत देखकर तो डरेगा ही डरेगा, वो तो हाँ यहाँ एडजस्टमेंट होगा। आप सिटी साइड में रहते हो और जो है वहाँ नॉइस पोल्यूशन बहुत होते हैं, शोर ज्यादा होता है, वहाँ के मुकाबले में यहाँ की आबो हवा ताज़ा है, इसको आप किस तरह से कंपेयर करते हो? देखो जी, ये तो बहुत, ये हमें अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ की जो पानी है, आबो हवा, ये हमारे लिए, सेहत के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ के पानी है जो, इनमें कोई मिलावट नहीं है किसी चीज़ की। चश्मे के पानी है, सेहत के लिए अच्छे। अब हम सिटी में रह रहे हैं, वहाँ कई चीज़ों की मिलावट भी है, सब्जियों में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। हमारी सेहत के लिए तो वो बहुत हानिकारक है ना। लेकिन अब अपने गांव में हम रहना चाहें तो रहें कैसे? जो रोड कनेक्टिविटी है वो तो है नहीं कुछ भी। जो भी इससे पहले हमारे मंत्री संतरी जितने भी आए तो अपना टाइम निकाला, 5 साल निकाले तो निकल गए। अब हमने इस बार बदलाव चाहा था कि चलो नए हमारे जो मंगूशा जी आए हैं तो वो भी मत कुछ करेंगे हमारे लिए। हाँ। तो अभी तक तो उनका भी हमें कुछ नहीं दिखा, तो ना उन्होंने कुछ किया। तो ये बात है कि अभी तक भी किसी ने भी हमारे इस इलाके के लिए, मतलब किसी ने भी, इधर हमारे गनी मलिक साहब रहे 18-19 साल, हमारे एमएलए रहे, हमारे गांव के कैबिनेट मिनिस्टर रहे वो, लेकिन हमारे इस इलाके के लिए किसी ने भी तो कोई आवाज नहीं दी, कि कोई तवज्जो नहीं दी, कोई मतलब रोड का कुछ नहीं सोचा। लाइट अभी जो हमारे गांव में लाइट दी है, इसको कितने साल हो गए आपको भी पता है, मतलब 14-15 साल हो गए शायद मुझे लगता है। बिल्कुल लाइट दी, लेकिन अभी भी लकड़ी के खंभों पे तारे हैं। लाइट आएगी तो फोन चार्ज होगा। और उसके बाद को जिधर जिधर जहाँ पे उस टाइम 12-13 साल से पहले जब लाइट आई थी, जहाँ पे लगाई थी उस टाइम जो पोल आए थे, वही है आज तक। मैं कभी कभार साल में 6 महीने में एक ही बार आता हूँ।
जैसे मैं कल आया आज वापस जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रहता हूँ यहाँ, लेकिन आप लोगों के सामने ही है जो उस टाइम भी मतलब जो जहाँ पे लगाई थी तारें उधर ही है। उसके आगे लोगों ने खुद लकड़ी के खंभे लगा के वो पेड़ों पे लोगों ने तारें लगाई है। कल अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है उन पेड़ों की वजह से या कोई बंदा मर जाता है, उसका कौन जिम्मेवार है? कि जब डीडीसी इलेक्शन हुआ था, हाँ आप गांव में थे, हम तो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन मुझे जो सुनने में जो बात आई उस टाइम भी मैं फोन करता था गांव में कि कैसा रुझान चल रहा है, मतलब डीडीसी में क्या रुझान है लोगों का, कहाँ वोट देना, क्या एक दूसरे को मशवरा तो पूछते हैं ना गांव में। बिल्कुल, हम भी पूछते थे उस टाइम। एजाज साहब और हमारे मशहूर इस टाइम वो इधर हमारे जाने माने हैं, हमारे कदावर नेता हैं, उनका विजिट हुआ आपके सामने हुआ, आपने उनकी कवरेज भी की थी, याद है शायद आपको। हाँ। वो बाया कैंठी होके आए थे उधर से गाड़ी, उन्होंने क्या वादा किया था उस टाइम कि आप मुझे एक बार मौका दो, मैं गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से लड़ता हूँ, ये मेरा पहला इलेक्शन है कि जो डीडीसी इलेक्शन है जो मैं इस कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ, तो आप मुझे एक मौका दे दो, तो 6 महीने के अंदर आपकी रोड बलड पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी तक शायद 6 महीने हुए नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये जो लोग हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, इनके लिए अगर आप संदेश देना चाहो? मेरा संदेश यही है इन लोगों को कि आगे आओ, बात करो जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, इस टाइम सोशल मीडिया है, आला ऑफिसरान तक अपनी बात को पहुंचाओ जी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है रियासी में, डीसी साहब हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाओ कि उनको भी निगरानी, वो भी आए, कभी धर्माड़ी से ही आके इधर इस इलाके की तरफ देख लें एक बार कि ये इलाका कहाँ है, इसमें लोग बसते हैं कि नहीं बसते हैं, बिल्कुल, कितने लोग हैं इसमें, इसका एक बार मतलब वो उन्होंने देखना चाहिए, इस इलाके का पूछना चाहिए कि कैंठी बलड जो है ये कौन सा इलाका है, कहाँ पे है, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, इसके इन लोगों के बारे में क्या सहूलियत की है एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज देखनी चाहिए उनको, इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये